व्हाट इज भारत? हुँ। देखिए, एक तो आपने बिल्कुल सही क्रोनोलॉजी और सीक्वेंस सही बताया, कैसे ग्रीक्स के टाइम पे क्या था, रामायण के टाइम पे क्या था और आप और मैं हम दोनों इसी सेना का हिस्सा रहे हैं, जिसमें हम एक चीज़ हमेशा मानते हैं कि जो धर्म या जो जिसको धर्म की व्याख्या दी गई है, लेकिन अगर मेरे जवान हिंदू हैं, तो मेरे सारे ऑफ़िसर्स वही धर्म अपनाते हैं, हुँ, जो मेरे जवान अपनाते हैं। और उसमें जो हवन होता है, जो पूजा होती है, तो हमारे जो पंडित जी होते हैं, जो हमारे धर्म गुरु होते हैं, वो क्या बोलते हैं, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हुँ, भारत, ये सब नाम यूज़ करते हैं। और इस सब के प्रक्रिया में हमारे से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? हमारे से एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो हमारा ये देश है, किसी भी नाम से पुकारिए, लेकिन ये देश विजयी होना चाहिए। हुँ, हर क्षेत्र में, अब चाहे आप जय हिंद बोलिए, जय भारत बोलिए, लेकिन आपको सेमेंटिक्स में फँस के नहीं रहना है। हुँ, आपको अल्टीमेटली क्या करना है, हमारे देश को सबसे ऊपर ले जाना है। तो बाकी इंटेलेक्चुअल चर्चा होने दीजिए। हम तो एक्शन करने वाले लोग हैं। तो हमें ये देखना है कि जम्बूद्वीप है, भारतवर्ष है, सिंधु देश है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, मेरे लिए सब बराबर है। मुझे सिर्फ़ मेरे देश को महान बनाना है, ये मेरा एक कर्तव्य है, ये मेरा ध्येय है। हुँ, विदेश में रहते हुए जब मैं एल सल्वाडोर में था 93 में, तो वहाँ पे स्पेनिश भाषा ही इस्तेमाल होती थी, अंग्रेज़ी कोई नहीं बोलता था, कोई जानता भी नहीं था। तो मेरे जो स्पेनिश आर्मी के जो कलीग्स वगैरह थे, जो यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स थे, वो हमेशा मेरा परिचय किसी से कराते थे, तो वो स्पेनिश में बोलते थे कि मीट मेजर विनोद खंडारे, हुँ, तो वो स्पेनिश में बोलते थे एस मायोर विनोद खंडारे, एस उन इंदू। तो मैं पहली बार तो समझ नहीं पाया, फिर मैंने बोला ये क्या है? हुँ, तो उन्होंने बोला हमें हमारी भाषा में ये बताया गया है कि जो भी इंडस रिवर के पश्चिम में और पूरब में और दक्षिण में है, वो वो हिंदू हिंदू है, है। ओके। तो फिर मैंने उस पे और गहन अध्ययन किया, तो मुझे ये पता लगा कि इतिहास के एक पर्टिकुलर कालखंड में अरब, ये पूरे नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप में काफ़ी हिस्से में मेडिटेरेनियन के साथ-साथ कब्ज़ा करते हुए थे, राइट अप टू स्पेन। ओके, कोर्डोबा नाम की एक जगह है, वहाँ सबसे बड़ी मस्जिद थी और काफ़ी स्पेन के लोगों पे इन अरबों का एक इम्पैक्ट हुआ था। हुँ, इनफैक्ट स्पेनिश भाषा में कई शब्द हैं जो अरबी शब्द हैं। उस समय अरब के लोगों ने उनको शायद बताया होगा कि सिंधु देश एक है या सिंधु नदी है, उसके पूर्व में एक सिविलाइज़ेशन है, एक सभ्यता है हुँ, और वहाँ के सारे लोग इंदू के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि एस साइलेंट है, एच साइलेंट है। ओके, तो वो हमारा नाम इंदु, सिंधु, हिंदू ऐसा पड़ता गया। हुँ, ये एक ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग ज्योग्राफिकली इस हिसाब से हिंदू जाने जाते हैं। लेकिन अगर धर्म से जाने जाएँ तो सनातन धर्म है। हुँ, हमारे जितना पूर्व में हमारा विज़डम आता है वो रामायण, महाभारत, इस काल में वेद, पुराण इनसे आता है। उसमें भारत, भारतवर्ष, हुँ, जम्बूद्वीप, मेरा एक ही मानना है, ये हमारा इतिहास है, हमको सबको पता है। लोग उसको मिथ बोलते हैं, हम इतिहास बोलते हैं। इतिहास ये हुँ, शब्द है, हुँ, पुराना और रिकॉर्ड। लोग बोलते हैं आपने अपना लिख के नहीं रखा। अरे हम लिख के नहीं रखते तो बख्तियार खिलजी नालंदा को जला के 6 महीने तक कैसे किताबें जला पाया? हुँ, तो वो एक कालखंड एक और है, उसकी अलग कहानी है कि जो लिखे हुए चीज़ें थी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो वहाँ पे आपका वो पॉइंट सही आता है, आप विकसित हैं लेकिन हुँ, सुरक्षित नहीं हैं। हुँ, तो सुरक्षित तो आपको रहना ज़रूरी है। मैंने अभी एक किसी बहुत ही अच्छे वक्ता को सुना, जिन्होंने बोला कि नालंदा अगर जला तो इसमें गलती हमारी है, हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और मैं उससे एग्री करता हूँ हुँ, कि आप बहुत अध्यात्म की तरफ या ऐसी संस्कृति की तरफ गए जहाँ पे आपने ये सोचा कि पूरी दुनिया सभ्य है और वो असभ्य लोग आके आपके ऊपर उन्होंने अधिकार किया, आपके ऊपर आधिपत्य स्थापित किया। तो
आने वाले पीढ़ी में, आने वाले समय में 100 साल जब पूरे होंगे, हमें विकसित होना है और उसी तरह से मजबूत, सुरक्षित होना है। और कभी भी आप देखिए, अगर आप मजबूत हैं और मजबूती का आप इज़हार करते हैं, आप दिखाते हैं कि हम मजबूत हैं, तो सामने वाले की हिम्मत नहीं होती कि आपके ऊपर आके चढ़ाई करे। हाँ, वो छुट-पुट ऐसी उल्टी-सीधी चीज़ें करता रहेगा कि यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, वो हो गया, लेकिन आपको कन्वेंशनल वॉर में फँसा के नहीं रखेगा। तो इसलिए हमें बहुत मजबूत होना है और ये जो पूरी हमारी सभ्यता है, किसी भी नाम से आप जानिए उसको, लेकिन हमें ऊपर पहुँचना है। इस पूरे खेल में कोई आपको इसके लिए नंबर नहीं देगा कि आपका नाम सही है या गलत है। लेकिन आपका कहाँ जीडीपी हो? कितना है, आपका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कितना है, आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, आप टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस्ड हैं। ये सारी चीज़ें जब वो देखेंगे और देखेंगे कि इनका कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की ये एलिमेंट्स हैं और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी इसको मजबूत रख रही है, और आप दुनिया के नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कौन-सी पायदान पे आप हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन गेटिंग इनटू सेमेंटिक्स कि ये नाम सही है या वो नाम सही है। नहीं, वेरी राइट सर। एंड सर, इसी से जो आपने बोला, बिकॉज विकसित भारत नव गोल इज सेट, हाउएवर इट इज नॉट, it will not happen because of the effort of certain individuals, but all of us need to contribute probably in whatever capacity one can.